अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप माशाल्लाह से काफ़ी कुछ दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं कलकत्ता में, तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल आपका बिज़ी रहा होगा, तो जज़ाकल्लाह खैर कि आपने हम लोगों को वक्त दिया और ताकि ये हमारे लिए एक सीखने का एक मौका बन सके। जज़ाकल्लाह खैर। वइय्याकुम बारकल्लाहु फ़ीकुम। शेख, चूँकि वक्त की किल्लत है तो मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि शेख आपके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि आप इस्लामिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं और आप लोगों ने शेख को बहुत सारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अक्सर और बेशतर सवालात के बहुत ही सहल अंदाज में जवाब देते हुए सुना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दावती मैदान में ये अदारा इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहुत ही बड़े बड़े बहस नखूबी, बड़े बड़े कारकर्दगियाँ अंजाम दे रही है। तो शेख मैं पूछना चाहूँगा कि और व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि अभी इस्लामिक रिसर्च सेंटर की करंट एक्टिविटीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहरहाल इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ये एक हमारा इदारा है और इसके तहत बहुत सारे फील्ड्स में हम लोग काम करते हैं, जिसमें से ख़ास तौर से नुमायाँ तौर से 3 ऐसे शोबे हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं। और ये 3 बड़े डिपार्टमेंट हैं हमारे एक्टिविटीज़ के। एक है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज़ों में हम लोग काम करते हैं। मतलब सेहत के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह IRC के औरंगाबाद शहर के अंदर 7 क्लिनिक्स हैं माशाल्लाह। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके बाद एक पैथोलॉजी लैब है, 3 सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक्स हैं हम लोगों के, और ये सब चैरिटेबल बेसिस पे। मतलब किसी में ऐसा है कि 50 रुपये फ़ीस है, चेकअप फ़ीस है, दवाएं मुकम्मल तौर से मुफ्त होती हैं। माशाल्लाह। पेशेंट एडमिट होता है तो 200 रुपये बेड चार्जेस है, बेड पे जितनी दवाएं लगती सलाइन सब फ्री होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहरहाल वहाँ एक्टिविटी करते हैं और मेडिकल एड भी दी जाती है लोगों को, बीमार लोगों को, कुछ माली मदद जिसको कहेंगे। तो मेडिकल का ही हमारा काफ़ी बड़ा शोबा है और काफ़ी मतलब अलग अलग उसके समझ 12-13 अलग अलग यूनिट से जो चलते हैं। उसके अलावा जो है एजुकेशन के अंदर हमारी 2 अकेडमीज़ हैं, अरबिक एकेडमी के नाम से, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ बच्चों को बतरतीब 3 साल का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। 6 साल के बच्चों से लेकर 9 साल के बच्चों तक होता है बस वो। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसा स्टडी सेंटर्स है, बच्चों को बैठकर पढ़ने की जगह होता है ना। मुस्लिम मोहल्ले छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर है, बच्चों को घर में एक शादी निकल जाए तो उनकी पढ़ाई ख़राब हो जाती है। तो एक जगह फराहम करते हैं हम बच्चों को, जो कि तकरीबन 18 घंटे चलती है, सुबह 6 से रात के 12 बजे तक। बच्चे आते हैं, अपनी किताबें लाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। बस हम तो हमारी तरफ से लाइट, फैंस, AC, इंटरनेट की फैसिलिटी उनको फ्री होती है। वो अपने गैजेट वगैरह ला के चार्ज कर सकते हैं और जो पुरानी किताबें वो देकर जाते हैं, वही किताबें दूसरे पढ़ते हैं, और जो पास आउट्स होते हैं वो अपनी किताबें वगैरह पुरानी चीज़ें देते रहते हैं। तो इस तरह से ये है, ये ऐसे 4 सेंटर्स हम लोग चलाते हैं औरंगाबाद के अंदर। और भी इस तरह एजुकेशनल करियर गाइडेंस है और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर्स है। जितनी भी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स होती है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स एजुकेशन, सारे स्कॉलरशिप्स की लिस्ट है हमारे पास। जो भी बच्चे आते हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है और उनके सारे डॉक्यूमेंटेशनल वर्क भी हमारे पास होते हैं। चूँकि IRC का खुद का एक CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर या सेतु सेंटर बोलते हैं उसको, वो भी खुद का है। तो हम लोग वो करते हैं। आधार सेंटर है हमारा खुद का ट्रस्ट का। तो बहुत सारे मतलब बच्चों के जितने काम है, स्टूडेंट्स के सारी चीज़ें हो जाती है एक बार आ जाए तो ये एजुकेशन का है। और उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग वर्क करते हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट है, रोज़गार देने के लिए लोगों को, जिसको कहेंगे कोई हुनर आना चाहिए, तो ऐसे 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं। इसके अलावा 3 वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर है, जिसमें औरतों को रोज़गार से जोड़ने के लिए टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स मेकिंग, इसी तरह कैलीग्राफी जो खत्ताती होती है, जो वहाँ पर वो रुखे होते हैं ना शादी वगैरह के, तो उस पर खूबसूरत लिख के लोग देते हैं, तो उसके लिए पैसे मिलते हैं लोगों को लिखने के, तो वो खत्ताती होती है। मेहंदी डिज़ाइन होता है और भी कई कोर्सेज ऐसे जो लेडीज़ के लिए, जो इंडिपेंडेंटली बेचारियाँ कुछ खुद से कर सके, तो उसके भी ऐसे 3 इदारे हैं। और भी इसके अलावा जितने स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि लोग रोज़गार से जुड़े, और रोज़गार के लिए एड भी देते हैं कभी, एक 10,000 से 15,000 की एड, जिसमें एक छोटी सी गाड़ी उसकी लग जाए किसी बाज़ार में और वो अर्न करने लगे। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर सीजनल और मंथली एक्टिविटीज़ IRC अब अलग से और रखती है। अल्लाह ताला कबूल करे शेख। और मुझे लगता है कि जो आपने मुख्तसरन इन सारी चीज़ों को बताया, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर एक सिर्फ दावा सेंटर है और दावा पर वर्क कर रहा, तो उन्हें एक बड़ा उसको मिलेगा, वो चीज़ें समझेंगे वजाहत के साथ करेंगे, और भी चीज़ें हैं जो समाजी खिदमात के काम है, तो वो लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करें, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दें।
शेख, मैं टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है रिवाइविंग द उम्मा। ठीक है शेख, माशाल्लाह से आपका दावती मैदान में एक अच्छा खासा तजुर्बा रहा है, और आप मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हो, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, यूथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि अभी के जो सिनेरियोज़ हैं उसमें यूथ किसी भी एतबार से, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, वो स्टेबल नहीं नज़र आती। तो इसकी क्या वजूहात आपको लगता है कि हैं, और आप और इसकी आप कहने से तदारुक जो भी रीज़न्स है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, जो किसी भी समाज के जो नौजवान होते हैं, यूथ होते हैं, या यूथ ना भी हो, कोई भी हो समाज के अंदर, तो उनको चलाने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको हम लीडर्स बोलते हैं। बिल्कुल। वो लीडर्स चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, जो हमारे इमाम खतीब होते हैं, उलमा होते हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, एजुकेशनल लीडर्स हैं, जैसा जो स्कूल कॉलेजेस चलाते हैं समाज में। जी जी। तो ये लीडर्स जो ख्वाब देखेंगे, कम्युनिटी वो ख्वाब देखेंगी। एग्जैक्टली सही। ये लीडर्स जो करेंगे, कम्युनिटी वो करने वाली है। तो अगर हम ये कहेंगे कि नौजवान बहरहाल अभी इख्तियार कर चुके हैं, नौजवान मिसगाइडेड है, चलिए उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, तो उसकी वजह ये कि हमारे पास ये लोग मौजूद नहीं है जो उनको गाइडेंस दे। कम्युनिटी, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, है ना, ये लीडर्स जो होना चाहिए थे रिलीजियस, वो लीडर्स उस कैलिबर के नहीं है, जिसके नतीजे में यूथ्स को क्या करना उसको क्या पता है। सही सही सही। एक सिस्टम हो जो उनको रेगुलरली गाइड करता रहे तो सारी चीज़ें होंगी। लिहाजा अभी ऐसा कोई गाइडेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है। जो सिस्टम मौजूद है वो, मतलब मैं कोई बुराई से किसी के खिलाफ भी नहीं कर रहा, लेकिन मफाद परस्त है। मतलब वो अपने बेनिफिट्स के एतबार से बात करेंगे। वो जब बात करेंगे जब उनकी पॉलिटिकल सीट जा रही, वो जब बात करेंगे जब उनका एजुकेशनल इदारा नीचे जा रहा है, वो जब बात करेंगे जब उनकी सदारत और चौधराहट को धक्का पहुंच रहा है। वरना जब तक वो नहीं हो रहा तो वो कम्युनिटी को गाइडेंस नहीं कर रहे हैं और आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सब ऐसे नहीं है, लेकिन 1% के सही होने से पूरी कम्युनिटी सही नहीं हो सकती। 100% वो सही होना चाहिए तो कम्युनिटी। अगर लीडर्स गाइडेड हो और कम्युनिटी मिसगाइडेड हो तो भी गाइडेंस मिल सकता है कम्युनिटी को फ्यूचर में, लेकिन लीडर भी मिसगाइडेड हो, कम्युनिटी मिसगाइडेड हो, तो फिर यहाँ कोई वो नहीं है। तो ये असल चीज़ है, इसकी कमी है। ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। यानी मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चरवाहा ठीक ना हो तो भेड़ियों को जो है वो फिर वो हो जाने, और कम्युनिटी जो कि एजुकेटेड भी नहीं है, बिल्कुल, लिहाजा वो खुद से नहीं सोच सकती। सही सही, बिल्कुल। यानी एक लीडरशिप स्किल का फुकदान है। सही माना। और हमें चाहिए कि हम जैसे जो भी तंजीमें छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर उनको लीडरशिप गाइडेंस दें। सही माना। जैसा कि मैंने अभी आपको पॉडकास्ट से पहले आपने कहा था कि आपने एक बार, मैंने आपकी स्पीच एक सुनी थी जिसमें आपने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें दी थी, और वाकई वो आप कह लें हमारे लिए आइडियल एक रोल मॉडल है। तो एक इस्लाम में एक चीज़ हमें मिलती है कि लीडरशिप स्किल्स को अपलिफ्टमेंट दी जाती है, लेकिन मसला मुझे ऐसा लग रहा है कि इल्मी मैदान में लोग गिरावट का शिकार हैं। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि दीनी उलूम और दुनियावी उलूम को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लीडरशिप स्किल डेवलप नहीं हो पा रही। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ज़रिया है जो अल्लाह ताला ने ज़रिया हमको दिया है, जिस ज़रिए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बीमार हुए तो हम दवा खाते हैं, लेकिन शिफा कौन देता है? अल्लाह ताला देता है दवा। लेकिन क्या है, अल्लाह ने वो ज़रिया दिया कि इसको सुन्नत है, दवा खाना चाहिए। तो वैसे दुनिया में अगर आपको पस्ती से ऊंचाई की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, जहालत से उजाले की तरफ जाना है, गुर्बत से मालदारी की तरफ जाना है, जिसको कहेंगे दुनिया में आपका नाम ख़त्म कर दिया गया, तो आपको इसको ऐसी कौम बनना है जिसका लोग नाम ले। ऐसा लोगों की सोच कि तुम बेकार हो, उससे निकल कर ये सोच बदलना है कि नहीं, हम ज़रूरत है आपकी। तो इसके लिए एक टूल अल्लाह ने हमको पहले से दे रखा है, वो है तालीम। बिल्कुल। एजुकेशन की कमी ही एक मेन कॉज है, याद रखिए। अगर कम्युनिटी एजुकेटेड होती तो रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स और एजुकेशनल लीडर का रोल ऑलरेडी कम हो जाता, उनका बर्डन कम हो जाता। कम्युनिटी पढ़ी लिखी नहीं, जाहिल है, मेजॉरिटी, याद रखिए। जैसे कि सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 5.2% मुसलमान सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, जो कि हमारे दलित जो भाई है, जो मिलेनियस से हज़ारों सालों से एजुकेशन से दूर रखे गए कास्ट सिस्टम में, वो 5.7% है। मतलब हमसे 0.5% ज़्यादा है वो तालीम में। ये 75 साल में वो आगे निकल गए माशाल्लाह। तो मुस्लिम कम्युनिटी क्यों पीछे रही इसके अंदर? तो लिहाजा कम्युनिटी भी एजुकेटेड नहीं है, लीडर्स उनको गाइड नहीं कर रहे, तो ये दोनों का एक अलग ही कॉम्बो बन जा रहा है। तो लिहाजा कम्युनिटी को चाहिए कि वो एजुकेशन में आगे बढ़े। और एजुकेशन जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें दीन और दुनिया दोनों का एजुकेशन साथ में है, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जो इल्म भेजा है वो सबसे मुक़द्दम है, सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन उसके बाद सारे उलूम जो नाफ़े हैं, नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है, वो सब हमने हासिल करना चाहिए।
और पहले ज़माने में सहाबा के बाद की जो ज़माने गुजरे हैं, लोगों ने दोनों इल्म ऐसे हासिल करे। मतलब यहाँ वो मुफस्सिर कुरान है तो वहाँ वो डॉक्टर भी है, यहाँ वो मिसाल के तौर पे इमाम या ख़ाज़ी है एक इलाके के, तो वहाँ वो केमिस्ट भी है, ड्रगिस्ट भी है, मतलब लोगों को दवाएं बना के दे रहे हैं। तो ये सब इस तरह से लोग होते हैं। लेकिन हमने एक ज़माने के बाद क्या किया, कहा कि दीन अलग है और दुनिया अलग है, तो दीनी उलूम भी अलग है और दुनियावी उलूम भी अलग है। जबकि शरीयत ने जो डिफ्रेंशिएशन किया वो दुनिया और दीन और दुनिया का डिफ्रेंशिएशन कहीं भी नहीं किया। शरीयत ने जो डिफ्रेंशिएशन किया, फ़र्क किया, वो है दुनिया और आखिरत का फ़र्क किया। ये नहीं कहा कि ये दुनिया है और ये दीन है, ये कहा ये दुनिया है और वो आखिरत है। बिल्कुल। तो डिफरेंस दुनिया और आखिरत का है। और इल्म की दो ही किस्में हैं, दीनी और दुनियावी नहीं है, नाफे इल्म और गैर नाफे इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज, नॉन बेनिफिशियल नॉलेज, बस इतना ही है। बेनिफिशियल नॉलेज में सबसे पहले किताब और सुन्नत और उसका फहम, जो सहाबा से और दीगर जमा, वो सबसे पहला हो गया, उसके सारे उलूम आ गए इसके अंदर। सही। और गैर नाफे इल्म में वो सारी चीज़ें जिसको शरीयत ने हराम करार दिया और जिससे इंसानियत को नुकसान पहुँचता है, खुद को या दूसरों को। तो डिफ्रेंशिएशन ही है। तो हमने क्या किया, दुनिया आखिरत का डिफ्रेंशिएशन को छोड़कर दीन और दुनिया का फ़र्क कर दिया, और नाफे और गैर नाफे इल्म का डिफ्रेंशिएशन जो था वो छोड़कर हमने दीनी और दुनिया भी कर दिया उसको। अजीब हो गया। और फिर उसके अंदर हमारे हाथ पे दोनों नहीं रहे। चलो अगर आप ये बोलते कि दीनी इल्म में मुसलमान आगे होना चाहिए, सही बात। और अगर ऐसा होता कि मुसलमान कौम का 90% नौजवान हाफिज़ है, 50% लोग मुफ्ती है, 80% लोग आलिम है, तो आप बोल सकते चलो भाई एक जगह तो इन्होंने बाजी मार ली, कंप्लीट वो कर। यहाँ वो भी नहीं है ना। मतलब जहाँ आपने बोले दुनियावी इल्म ज़रूरी नहीं है, दीनी ज़रूरी है, तो दीन में भी कहाँ आ गए आप? देखिए उसकी हालत क्या है। लिहाजा 3% बच्चे, रिपोर्ट्स के मुताबिक आधा 3% बच्चे मुसलमानों के मदारिस में पढ़ते हैं टोटल। और 3% बोले तो इसमें अगर आप साउथ में जाएंगे तो और कम मिलेंगे परसेंटेज, नॉर्थ में ज़्यादा परसेंटेज है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, ये चारों स्टेट की पॉपुलेशन मिला के 47% मुस्लिम पॉपुलेशन टोटल इंडिया की होती है। तो यहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, साउथ में तो उतना मदारिस का सिस्टम भी नहीं है। तो बहरहाल 3% ही बच्चे हमारे मदारिस जाते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि दुनिया दीनी इल्म असल है, तो इसमें भी हम पीछे रह गए। दुनियावी इल्म असल है तो उसमें 5% है, इसमें 3% है। तो पता ही चला कि हमने क्या किया, दीन दुनिया का फ़र्क करके दोनों अपने हाथ से खो दिया इल्म को। बिल्कुल। तालीमी बेदारी बिल्कुल भी नहीं है, और इस इलाके से और इस मसले पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। शेख, जिस तरह हमारा टॉपिक है आज का रिवाइविंग द उम्मा, तो ये इसकी एक कड़ी थी कि मुसलमानों के अंदर इल्मी बेदारी आनी चाहिए। और जो आपने बहुत अहम पॉइंट बताया कि नाफे इल्म और गैर नाफे इल्म का फ़र्क क्या है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअ। एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मा को समझने की बहुत ज़रूरत है कि तारीफ़ उरूज का और ज़वाल का, क्योंकि बहुत सारे आपने सुने होंगे लोग बात करते हैं कि उरूज के क्या वजूहात हैं, ज़वाल की वजूहात क्या हैं, लेकिन लोगों का, चूँकि यूथ का ख़ास कर एक मेंटालिटी ये बन गई है कि उरूज पे वो लोग होते हैं। उरूज का मतलब ये है जिसके पास लग्जरी लाइफ हो जी, और ज़वाल पे वो शख्स है जो आप कह लेंगे रिक्शा वगैरह चला रहा हो। तो एक्चुअली उरूज और ज़वाल की डेफिनेशन क्या है? देखिए, उरूज और ज़वाल को ऐसा हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते ऊपर और नीचे इस तरह से, या मालदार और गरीब, या उरूज और ज़वाल को अगर उस सेंस में आपको लेना है तो आप ये कह सकते हैं कि बस सियासी उरूज आपके पास हो, जैसा कि हुकूमत आपकी हो, बादशाहत आपकी हो, ठीक है, एक सेंस में बोला जा सकता है, क्योंकि उससे भी कौम स्टेबल हो सकती है। लेकिन एक शख्सी एतबार से, माली एतबार से डिफरेंस करना कि जो मालदार है वो उरूज पर है, जो गरीब है वो ज़वाल पर है, ये डिफ्रेंसिएशन ही दुरुस्त नहीं आता। कौम उरूज पर जब होती है जब वो इल्म की चोटी पर पहुंच जाती है। सही। इल्म की चोटी पहुंच गई, वो उरूज पे चलेगी। इसके बाद उनका दुनियावी माल नहीं भी रहा तो वो उरूज पे ही रहती हो। सही। उसकी अगर मिसाल लेना तो हमारे पास एक मखसूस कम्युनिटी है हिंदू मज़हब के अंदर जो सबसे टॉप में आती है। तो वो कम्युनिटी का काम है सिर्फ इल्म को सीखना और सिखाना, दूसरों को वो सीखने सिखाने भी नहीं देते हैं। तो वो कम्युनिटी को आज देखिए अब कहाँ पहुँच गई हो, माली एतबार से जहाँ भी हो, लेकिन इल्मी एतबार से, सियासी एतबार से, ब्यूरोक्रेसी के एतबार से, डिप्लोमेसी के एतबार से वो टॉप रैंकिंग लोग हो गए इल्म की वजह से। तो ज़वाल और उरूज अगर ऐसा आप काउंट करें तो दुनिया आप कीजिए इल्म की बुनियाद पर, सबसे पहले शरीयत का इल्म, और उसके बाद दुनियावी तमाम नाफ़े उलूम में जो आगे जाएगा वो उरूज पर जाएगा, और जो उसको छोड़ देगा वो ज़वाल पजीर खुद ब खुद हो जाएगा। यही वजह है ना शेख कि अभी देखा जाता है कि यूथ में खासकर ख्वाहिशात ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपके उसमें थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूँ, उरूज और ज़वाल में लोग ये भी समझते हैं ताकत जिसके पास है वो उरूज पर है और ताकत जिसके पास नहीं है वो ज़वाल पर है। ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिए ये कोई उसूल ही नहीं है कि ताकत जिसके पास है उरूज पर, क्योंकि आज किसी इलाके में टेररिस्ट के पास ताकत है तो क्या वो उरूज पर हो गए? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, कोई मुल्क है जो ताकतवर मुल्क है तो आप उसको कह सकते उरूज पर, लेकिन वो भी उरूज पर कैसे पहुंचा? किसी को सप्रेस करके, दबा के।
दबा के तो ठीक है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ तो किया ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई 100 मीटर गड़ा खोदे तो टैंक निकलता, 200 मीटर गड़ा खोदे तो गन्स निकलते, 400 मीटर खोदे तो एटॉमिक बॉम्ब निकलता, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो उन्होंने क्या किया, इल्म पे मेहनत की। तो अब जो ताकतवर भी बने, इल्म की बुनियाद पे बने हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गड़ा खोदा तो उनके माइनिंग बहुत अच्छी थी तो उनको बड़े बड़े बॉम्ब्स निकले और वो ताकतवर बन के लोग उनसे डरते हैं। उसको भी उन्होंने अक्ल से ही हासिल किया। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इल्म के मैदानों में आगे बढ़े, ये हमारे उरूज की अलामत रहेंगी। और इल्म के मैदानों से हम जब पीछे हो जाएंगे तो जवाल खुद ब खुद फिर हर फील्ड में आना चालू हो जाता है उसके। जैसे आपने जो बात अभी जोड़ी, इससे मुझे अमेरिका की मिसाल याद आ गई आदमी, क्योंकि उसको यूएनओ है वहाँ पर और बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो लोग उसको ताकतवर समझते हैं। हालांकि वहाँ देखिए तहजीब फुकदान कितना ज़्यादा है, बहुत सारे मसलों से वो दो चार हैं। सामने से बहुत साफ शफाफ नज़र आता है लेकिन अंदर से खोखला वो दिन पर दिन होता जा रहा है। और आपने जिस तरह डिफ़ाइन किया उससे मुझे एक और चीज़ मेरे जहन में आई यूथ के ताल्लुक से शेख, कि अभी जो है इल्मी बेदारी नहीं होने की वजह से और इल्म की चोटी पे नहीं जाने की वजह से जो यूथ है उनमें ख्वाहिशात ज़्यादा हैं और वो बहुत जल्द अमीर होना चाह रहे हैं, है ना, और बहुत सारे स्कैम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इल्मी मैदान में हमें क्या ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिन लोगों को अल्लाह ताला ने, आप कह लीजिए कि एक ज़िम्मेदारी दी है और माशाल्लाह से उनको सारी रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए यूथ के अवेयरनेस के? देखिए ये भी जो मतलब जो कम्युनिटी इस तरह से सोचती है कि कम वक्त में ज़्यादा माल कमा ले, बहुत जल्दी अमीर हो जाए, ये भी इसी चीज़ की वजह है कि उनके पास इल्म नहीं है और उनके पास कोई इकोनॉमिकली उनको गाइड करने वाला भी नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिकल लिटरेसी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है लिटरेसी का, जो आप कुछ कम्युनिटी में ख़ास तौर से देखेंगे। जैसा कि आपके इलाके में अगर आप ले, वैसे पूरे इंडिया में महसूस कर सकते हैं आप, मारवाड़ी कम्युनिटी है, आप उनको इकोनॉमिकली कितने स्टेबल होते हैं, कितने अच्छे करते हैं। सिंधी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी है, हाँ, उसके बाद पारसी कम्युनिटी है, या गुजराती ओरिजिन की जितने कम्युनिटीज़ हैं, कैसे इतने स्टेबल है? तो उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी भी है। इल्म की वजह से उन्होंने इस चीज़ के अंदर भी महारत हासिल की है। तो उम्मत मुस्लिमा को वो लिटरेसी भी नहीं। तो मुझे आके कोई बोल रहा है कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए तो आपको 2 महीने में 10,000 मिलेंगे, तो मैं कर दे रहा हूँ उसको। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि कोई भी स्कीम आपको जो 20% से ऊपर के नफ़ा की बात भी करती है तो वो समझ लेना वो फ्रॉड है, इसलिए कि इतना नफ़ा किसी बिजनेस में होता ही नहीं है। सही। तो आपको 2 महीने में 10,000 मतलब कितना, और आपके 5,000 का डबल हो जा रहा है। मतलब एवरी मंथ 50% ऑफ द प्रॉफिट, 5,000 का 7.5 हुआ और फिर 2 महीने में 10 हो गया, तो कहाँ से मिलेगा इतना? तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी भी नहीं है। जल्दी अमीर होने का फिर शौक़ है, तो हमको ही समझना पड़ेगा जल्दी अमीर होना ये कोई हकीकत नहीं होती, क्योंकि जो जितने जल्दी उरूज पर जाएगा इस तरह से तो जवाल भी उसका वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक स्टेबल जो होती है कौम है वो इस तरह से ना ऊपर जाती है ना उस तरह से नीचे आती है। तो लिहाजा यूथ्स को मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो एजुकेशन में आगे बढ़े, फाइनेंशियल लिटरेसी गेन करें, हलाल बिजनेस के अंदर जाए, खुद मेहनत करके कमाने की सोचें। क्योंकि हाँ बस खुद कमाने का आजकल जज्बा ख़त्म हो गया, वो इन्वेस्टमेंट का चालू है, इसको दे दो ये हो जाएगा, उसको दे दो। खुद मेहनत करने के अंदर जाए और ख़ुद कुछ करने की कोशिश करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा हम इसको एक इस टॉपिक को उम्मा की तरफ हम ले आने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर हम एक बेहतरीन उम्मत है और एक ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारे ऊपर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का। लेकिन अभी देखा ये जाता है कि इस ज़िम्मेदारी को लोग निभा नहीं रहे, या किसी भी मतलब अगर मान लीजिए कोई छोटे पैमाने पे है तो वो भी ये काम नहीं कर रहा, और एक बड़े पैमाने पे जो लोग हैं उसमें वो जो लोग अगर अमर बिल मारूफ कर रहे हैं तो लोगों को ग्राउंड लेवल बुराइयों से रोक भी नहीं पा रहे हैं, और जो अगर नही अनिल मुनकर कर रहे हैं तो उनका क्या शिद्दत पसंदी आ जा रही है उनके अंदर। तो ये मतलब इस फरीज़े की अंजाम दही के लिए सबसे पहली चीज़ तो है कि दीनी उलूम का होना बहुत ज़रूरी है, और भी कौन सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको अख्तियार करके इंसान इन फरीज़ों को और बेहतर तरीके से अदा कर सकते हैं। देखिए अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इसके लिए तो बुनियाद इल्म ही है आपके पास, और वो भी कुरान और सुन्नत का इल्म। मतलब अच्छाई कोई भी चीज़ नहीं हो सकती और बुराई हम अपने दिल से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे आजकल दुनिया ने बुराई को अच्छाई, अच्छाई को बुराई कर दिया, तौहीद को शिर्क, शिर्क को तौहीद कर दिया, सुन्नत को बिदअत, बिदअत को सुन्नत कर दिया, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए इल्म चाहिए। और ये जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, तो पहले अच्छाई क्या है बुराई क्या है डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए एक पैमाना होगा और वो शरीयत है हमारे नज़दीक। तो पहले तो हमको इल्म हासिल करके शरीयत के इन पैमानों को समझना पड़ेगा, अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। फिर इसके बाद वो फरीज़ आएंगे कि उसको हमको अच्छाई का हुक्म देना है अपने आप को अमल में लाने के बाद, और बुराई से रोकना अपने आप को बुराई से रोकते हुए, याद रखिए। तो लिहाजा हमारे पास एज अ कम्युनिटी, अब आप अंदाज़ा लगाइए, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना कम्युनिटी जब करेंगे जब इल्म होगा। लेकिन आप ऐसे लोग भी नहीं पाएंगे कम्युनिटी में जिसने पूरा कुरान एक बार सिर्फ अरबी में पढ़ा हो, फिर आएगा पूरा कुरान एक बार तर्जुमे से पढ़ा हो, क्योंकि अरबी आती नहीं हमको,
तो ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे। अब कैसे अच्छाई को हुक्म देना और बुराई से रोकने वाली कम्युनिटी बनेगी जबकि उसको पता ही नहीं अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। देने की बात हो रही है ना दूसरों को, तो खुद जाहिर से ज़्यादा समझने वाली होंगी, अमल करने वाली होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक मसला है और हमारे पास इन चीज़ों के लिए जनरली जो मकतब है, मदारिस है, उनमें भी उस लेवल का एजुकेशन नहीं दिया जा रहा जो एजुकेशन होना चाहिए, जिससे आदमी इस बात को समझ के निकले कि अच्छाई को हुक्म देना क्या है और बुराई को उससे रोकना क्या है। और इसके साथ साथ चलने देना है। शेख एक चीज़ और जो आपने कहा कुरान के ताल्लुक से, तो ये वालिदैन का भी बिल्कुल इसमें रुझान नहीं रहा। वही वालिदैन जो है बच्चों को स्कूल के लिए मारते पीटते हैं, है ना, शादी वगैरह भी नहीं जाना है, लेकिन उसको अगर बच्चे को कुरान के क्लासेस में जाना हो और खेलने का उसका दिल करे तो बोलते ठीक है खेल लो, कुरान का टेस्ट कर लेना। देखिए यही है, सेकेंडरी प्रेफरेंस हमने दीन को वैसे ही दे दिया। बिल्कुल। मतलब अभी हम जब इल्म हासिल करने की बात हो रही है तो पहले बोला दीन का इल्म, दुनिया बाद में। अब दीन भी चला गया, दुनिया तो आपने पहले बाद में बोल के छोड़ दिया था। तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे पास कि इसको सिखाने का नज़्म नहीं है, इसको हम हदफ और टारगेट नहीं समझते, इसके लिए कोई एम नहीं सेट किया, इसके लिए कोई फोकस हमने नहीं किया। बच्चे पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए, हम क्या करेंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मस्जिदों के अंदर जो मकतब का सिस्टम है वो भी जिसको कहेंगे रीडिंग के हद तक है कि बच्चा नाजरा कर ले, पढ़ना सीख ले। उससे आगे के लेवल के मकतब तो मैंने कहीं भी नहीं देखे, फिर वो मदरसे में जाना पड़ता, लेकिन हर आम आदमी मदरसा जा नहीं सकता और नहीं जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स भी हमारे मसाजिद में और इंस्टीट्यूशंस ऐसे खुलना चाहिए जो बच्चों को कुरान का इल्म मस्जिद के अलावा भी इस तरह से कंटिन्यूस बगैर मदरसे गए के देते रहे, जिसमें ख़ास तौर से बुनियादी तौर से बेसिक अरबिक लैंग्वेज आना चाहिए ताकि वो कुरान जब सुने तो उसके माने और मफ़ाहिम उनको समझ में आने लगे। इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमको क्या बोलेंगे, अब एक सोच पैदा करना पड़ेगी। भाई सोचो, करो कुछ ना कुछ। हालात इस कदर हम लोग इस तरह पश्ती का शिकार है कि एटलीस्ट इंसान सोचना तो शुरू कर दे, तो कुछ करना है बोलकर। हाँ 50 साल 100 साल में कुछ काम, हाँ ऐसे ही होगा एकदम, चूँकि जवाल एकदम नहीं आया, कौम अभी एकदम यहाँ नहीं पहुँची, 70 80 90 साल में पहुँची, तो एकदम उठने वाली भी नहीं है। और इसी तरह आप देखें शेख कि पूरी दुनिया में जिस तरह खौफ का एक माहौल बिल्ड किया गया है या हो चुका है मुसलमानों के अंदर, तो उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग या तो बहुत ज़्यादा सीधे पसंदी में आते हैं और मतलब ऐसे ऐसे नारे देते हैं जो ऐसे ऐसे काम करवा दे इससे जानी नुकसान और माली नुकसान ज़्यादा हो। और बहुत सारा यूथ ऐसा तबका है जो कहे कि अब तो ऐसा ही होना है, खौफ और डिप्रेशन, मायूसी का शिकार है। तो इससे इंसान कैसे अपने आप को निकाल सकता है? देखिए सबसे पहले चीज़ तो हमको मायूसी का शिकार नहीं होना है, और मायूसी के शिकार का नतीजा था हाल में पिछले खासतौर से 2 साल के अंदर जो दुनिया में हालात गुजरे मुसलमानों के। तो ये बात तो हमने देखी कि कोई बोल रहा इमाम मेहदी आने वाले हैं, कोई बोल रहा क़यामत आने वाली है। तो मैंने 2023 में मेरा एक लेक्चर है इमाम मेहदी का ज़ुहूर बोलकर, मैंने ख़ास तौर से दिया था कि नहीं आने वाले बोलकर। तो उसमें मैंने इस बात को क्लियर किया था, यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ, कि अभी कोई इमाम मेहदी आने वाले नहीं हैं और ये अलामत क़यामत में से कोई अलामत अभी आने वाले नहीं है। दूसरा, कोई अबाबिल आने वाले नहीं हैं और कोई पत्थर बरसाने वाले नहीं हैं। मतलब लोग ये इंतज़ार करें अबाबिल आके अब वो इसराइल ख़त्म हो जाएंगे, अबाबिल आएंगे, अमेरिका ख़त्म हो जाएंगे, कोई अबाबिल नहीं आएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला अबाबिल को जब भेजता है जब अल्लाह के अंबिया मौजूद नहीं होते ज़मीन पर, अल्लाह को अपने किसी शायर को और अलामत को बचाना होता है ना। उम्मत को भेज दिया, नबी को भेज दिया, कुरान दे दिया, सुन्नत दे दी, अपनी हिफाजत का तरीक़ा बता दिया, दुनिया में उरूज कैसा होता बता दिया। ये सब करने के बाद फिर अबाबिल नहीं आती। बिल्कुल आप कहते हैं जिंदा मौजूदा कुरान है, उस पर अमल करो तो वो खुद ज़िंदगी दुनिया तब्दील कर सकता है। आप अबाबिल का इंतज़ार करना, इमाम मेहदी का इंतज़ार करना, तो कौम या तक डिप्रेस है, ये इंतज़ार करे कुछ मौजूदा हो जाए, ठीक है। या फिर कौम वो है जो कुछ लोग बहुत माइक्रो है जो तशद्दुद इख्तियार कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि हालात ऐसे नहीं कि वो तशद्दुद भी इख्तियार करें, लेकिन दोनों रविशें गलत है। हमको कुरान और सुन्नत के मुताबिक एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बता दिया गया, उस नुस्खे को हमको इख्तियार करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह दुनिया की अच्छी ज़िंदगी होगी, सुकून भरी ज़िंदगी होगी और आखिरत में इंसान कामयाब होगा, और सिर्फ दीन ही नहीं दुनियावी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अच्छी होंगी। चलिए एक और चीज़ है कि जो भी हालात देखने में आते हैं हमारे मुल्क अजीम में, मुल्क हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अचानक मतलब कह लीजिए उनके अंदर से सब्र ख़त्म हो जाता है और शुक्र भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस ताल्लुक़ से भी गाइडेंस की ज़रूरत है कि सब्र क्या है, सब्र की असल तारीफ़ क्या है, सब्र कहाँ करना है, सब्र कब करना है, कितना करना है, और सब्र में होते हुए किन चीज़ों पे हमें अपने आप को मेहनत करके उनको अपने उम्मा के लिए उसको इक़दाम उठाने हैं। इस ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि आप रहनुमाई करें। देखिए मसला यही है कि सब्र करेंगे तो सब्र क्या है उनको कौन बताएगा, और सब्र के ख़िलाफ़ क्या चीज़ है उनको कौन बताएगा। कम्युनिटी भी क्या इस चीज़ के लिए रेडी की कोई बताए तो उसकी बात सुनेंगी,
जहाँ हम कह रहे हैं कि लीडरशिप नहीं है, तो जो लीडरशिप है भी, तो क्या कम्युनिटी में वो सलाहियत है कि उनको समझे? उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि इनके पास अगर 100 लोग हैं तो उसमें 99 लीडर्स है, एक ही फॉलोअर है पूरों में। दूसरा कम्युनिटी में ये है कि बस 100 लोग हैं तो एक लीडर है, 99 उसके फॉलोअर्स बन के सामने, तो हम सभी लीडर हैं यहाँ। तो ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है। तो अब सब्र करना है, कहाँ हिकमत के साथ कौन सा काम करना है, हम नहीं जानते। हमारे पास सब्र का मतलब ये, कोई आप पे जुल्म करे तो हम बर्दाश्त कर लें। सब्र का मतलब ये है, या हिकमत का मतलब ये है कि अच्छी खासी चलते हुए काम को बंद कर दे। हिकमतन हमने ये बंद कर दिया। लेकिन हिकमत का माना ही होता है जो काम हक है उसको करते रहना, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करना कि काम तो चलता रहे और हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल होकर करें, उसको हिकमत बोल सकते हैं। लेकिन काम को बंद करने को हिकमत कहा जा रहा, जुल्म को सहने को सब्र कहा जा रहा है। पूरे इस्तिलाहात ही बदल गए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सब्र किसको बोलते हैं और वो कहाँ होता है और कैसे होता है। और इसको हम कहेंगे ये नहीं समझने के नतीजे में याद रखिए उम्मत बहुत परेशान है। बिल्कुल, मतलब वो किसी भी चीज़ को सब्र समझ रहे, जैसा कि कोई ये कह रहा है कि भाई हमने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, सब्र कर रहे हैं हम, इसलिए कि नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ऐसे मसाइल हो रहे हैं। तो ये सब्र नहीं था, ये हिकमत भी नहीं थी। सब्र ये था कि हम नमाज़ कायम कर रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही तो घर में पढ़ ले रहे हैं, फलां हो रही तो छत पे पढ़ ले रहे हैं, फलां हो रही तो ऑफिस में अपना अकेले पढ़ ले रहे हैं। ये है सब्र। और हिकमत ये है कि अभी वो ऐसा करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा तो हम खामोशी में कर रहे हैं, ये है हिकमत। लेकिन हम सीधे चीज़ को छोड़ देना, इस्लाम को छोड़ देना, शख्सियत को छुपा देना, अपने नाम को मिटा देना, या अपने आप को जाहिर नहीं करना मुसलमान है, हम समझ रहे ये सब्र है और ये हिकमत है। अब वो भी जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो बड़े होंगे कौम के वही समझाएंगे कब कहाँ कैसे। कौम बहुत बड़ी है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जाहिर सी बात है उसको तरीक़े से समझाना पड़ेगा वहाँ के लोगों को। मैं नहीं हर जगह के लिए बात कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शेख चूँकि वक्त वक्त की किल्लत है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एंड करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग नमाज के बाद जाएंगे, नमाज के लिए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि शेख, एक मसला यूथ में ये है आइडेंटिटी क्राइसिस का, वो अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं कर रही कि वी आर मुस्लिम, और जो चीज़ें इंसान अपने अंदर अगर लाए तो उसकी पहचान जाहिर हो जाती है कि हाँ ये मुसलमान है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी मुस्लिम यूथ गुजर रही है, हेलो हाई वाले फैशन में है। इस ताल्लुक से आखिर में यूथ को नसीहत करें। क्या सबसे पहली चीज़ है कि यूथ को समझना चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी हमारे रब ने हमको दी है, और वही हमारी सच्ची और पक्की आइडेंटिटी है कि हम उसके सामने सर झुकाने वाले हैं, उसकी हर बात को मानने वाले हैं, और उसी को मुस्लिम कहते हैं। ठीक है कि मतलब मुस्लिम वैसे उमूमन उस जानवर को कहते हैं जिसके गले में पट्टा डाल देता, मालिक जहाँ ले जाना चाहे वो चल जाता है उसके पीछे। लेकिन यहाँ मुस्लिम से माना है वो जो अपने आप को सबमिट कर देता है अल्लाह के सामने। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन जब इसके अतराफ़ की चीज़ें करप्ट हो जाए और डर का माहौल आम हो जाए, जहालत आम हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आदमी अपने आप को छुपाना पसंद करता है, बताना पसंद नहीं करता है कि मैं कौन हूँ। तो आज उम्मत मुस्लिमा की यूथ आइडेंटिटी की क्राइसिस में इसलिए है कि उनको आइडेंटिटी है क्या उनकी असली बताई नहीं गया। जैसा कि मिसाल बचपन से आपने किन लोगों को सुपरस्टार समझा आज तक? मैंने सहाबा नहीं, अमूमी तौर से बच्चे क्या समझते हैं? शाहरुख खान, सलमान खान, बॉलीवुड, कुछ भी, मतलब उन्होंने एक टॉय ला लिया और वो टॉय वो मार्वल्स के टॉयज हो गए हैं, वो सारी चीजें, मतलब उसमें कोई कैरेक्टर बना हुआ है जिसको उतना भी सेंस नहीं, वो जिसको कहेंगे पैजामे पे चड्डी पहन रहा है और वो आपका सुपर हीरो है और उड़ रहा हवा के अंदर है ना, तो उसके पीछे कोई लॉजिक भी नजर नहीं आया, लेकिन वो सुपर हीरो है आपका। तो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको सारा एक सिस्टम बनाना चाहिए था। आपके हीरो कौन होंगे, आपका गाइडेंस क्या होगा, आप किसके रहनुमाई में चलेंगे, आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या पिएंगे क्या नहीं पहनेंगे। और शरीयत जो बात आपको कहती है, याद रखिए, इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं जो इंसानियत को या उस शख्स को जो फॉलो करे उसको कोई नुकसान होता हो। कोई ऐसा हुक्म शरीयत नहीं देती कि भाई अगर ये करेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो करेंगे तो फलां हो जाएंगे। वो ऐसी बात कहती है कि अमल करने वाले को फ़ायदा, दूसरों को भी फ़ायदा, सामने वाला मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो उसको भी फ़ायदा, सबको फ़ायदा होता है। शरीयत का ये खुसूसियत याद रखें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, तो अब आइडेंटिटी पता ही नहीं चली उनको क्या है, तो वो कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो क्राइसिस तो आने वाला। फिर मुझे लगा कि दिन भर जूते में रहना, मतलब हर जगह जूते में चला जाना, सोना भी जूते में, ये अलामत पहचान है मेरी। किसी को लगा कि मैं इतने दिन नहीं नहाऊंगा तो ये मेरी आइडेंटिटी है। किसी को लगा कि मैं बड़े बड़े नशे करूंगा तो ये मेरी आइडेंटिटी है। किसी को लगा कि मैं अपने ताकत के ज़रिए लोगों का खून बहाऊंगा तो मेरी आइडेंटिटी बनेगी कि मैं फला हूँ। तो फिर वो सब क्राइसिस शुरू हुआ। लेकिन अगर आप पहले से इस चीज़ को देखिए, किताब व सुन्नत को अगर पढ़ते हैं, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस में यूथ कभी भी नहीं जाता है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, हम लोग इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मैं अपनी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और बहुत सारी कीमती नसीहतें हमें की। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे और हमारा खात्मा ईमान इस्लाम की हालत में हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।